प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद जाएंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। पीएम मोदी 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की याद में यह प्रतिमा बनाई गई है। संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा पंचलोहा से निर्मित है। 5 धातुओं में, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का प्रयोग किया गया है। हैदराबाद के पाटन चेरू में ICRI SAT के कैंपस में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसके 50वें स्थापना दिवस समारोह में भी वो पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। ICRI SAT के खास तौर पर डिजाइन किए गए प्रतीक चिन्ह का प्रधानमंत्री मोदी आज अनावरण करेंगे और इस मौके पर डाक टिकट भी जारी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पणजी में 20 स्थानों पर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। गोवा के सीएम भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जीत का मंत्र देंगे। राहुल गांधी आज मिशन उत्तराखंड में हैं। किच्छा और ज्वालापुर में वर्चुअल रैली करेंगे और ये कार्यक्रम उत्तराखंड के 70 विधानसभा क्षेत्रों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। राहुल गांधी किसानों, कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार का अब स्लॉट मिल गया है। आज से दूरदर्शन, आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार कर सकेंगे और सभी का स्लॉट फिक्स है। ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग के लिए 10 मिनट का स्लॉट दिया गया है। दूरदर्शन पर 5 फरवरी से 5 मार्च तक प्रसारण किया जाएगा। सभी पार्टियों को इसमें मौका मिलेगा, जिसमें बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है उसको 478 और बीएसपी को 307 मिनट का स्लॉट मिला है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 303 मिनट का, कांग्रेस को 151 मिनट का स्लॉट दिया गया है। मिशन यूपी फतेह करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी का दौरा करेंगे। शामली और मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करेंगे। मुजफ्फरनगर की 2 विधानसभा सीटों पर जनसभा। सीएम योगी चरथावल पुरकाजी में चुनावी जनसभा करेंगे और पहले चरण में इन विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज होगी और नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बैठक में मंदिर निर्माण की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। यूपी में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तूफानी कार्यक्रम है। मथुरा में राजनाथ सिंह दीनदयाल धाम में जनसभा करेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। राजनाथ सिंह आगरा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए खेरागढ़ में जनसभा करेंगे। आगरा ग्रामीण की कुंडोल में भी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिमी यूपी में हैं और हापुड़ मुरादाबाद में सार्वजनिक सभा होगी और इसके बाद नोएडा के सेक्टर 12 में भी जनसंपर्क का कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आज नोएडा का दौरा करेंगे। दादरी विधानसभा में हल्द्वानी में बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनसंपर्क करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे दादरी। छपरौला में जनसभा को संबोधित करेंगे। अलीगढ़ में आज अखिलेश यादव का दौरा है। रेजिडेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर बाद मथुरा का दौरा रहेगा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भरेंगे उत्साह। यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा को आज अलीगढ़ पहुंचना है। उनका कार्यक्रम है। इगलास विधानसभा में करीब दोपहर 12 बजे रोड शो करेंगे। 3 जनसभाओं को भी संबोधित करेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का आज सहारनपुर में चुनावी कार्यक्रम है। टापरी नागल रोड पर सहारनपुर में जनसभा करेंगी। अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगी। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का भी मेरठ, मुजफ्फरनगर में 2 चुनावी कार्यक्रम है। आजाद समाज पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करेंगे। जनवरी में नरम पड़े देश की सर्विस सेक्टर की गतिविधियां। कोरोना प्रतिबंधों के चलते मांग में कमी आई है। आरबीआई ने एक और कोऑपरेटिव बैंक इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पिछले साल पैसे निकालने पर पाबंदी लगाई गई थी। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखा है। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस आयुक्त के ट्रांसफर की मांग की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के मतदाताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद यूपी के अनेक चुनाव देखे, लेकिन ये चुनाव सबसे अलग है। पीएम ने कहा कि ये चुनाव सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि की पहचान बनाए रखने के लिए, ये चुनाव हिस्ट्री सीटर्स को बाहर रखने के लिए, हिस्ट्री बनाने के लिए है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के 2 आतंकवादियों को श्रीनगर पुलिस ने मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक का नाम इखलाक आजम है। पिस्टल भी बरामद की गई है। गृह मंत्रालय ने एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी को जेड सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान की है। ओवैसी की सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथ में होगी, हालांकि उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार किया है। गोवा में केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के पास गोवा के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक पार्टी में ही रहे, लेकिन इस बार मौका आम आदमी पार्टी को दें। केजरीवाल ने आगे कहा कि गोवा के लिए पूरा पैसा विकास के लिए खर्च किया जाएगा। एसटी समाज के लोगों का फ्री इलाज कराएंगे और स्कूल खोले जाएंगे और साथ ही 1000 रुपए महिलाओं को भी दिया जाएगा। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी ने डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में फैलाया सड़कों का जाल। उत्तराखंड में बीजेपी के बागी नेताओं पर कार्रवाई की गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों और बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 6 बागी नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यूपी के उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर एक ट्रक पलट गया। 3 सिपाहियों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल हुए। यूपी के रामपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, 5 लोगों की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। यूपी में वोटिंग के दिन बाजार नहीं खोली जा सकेगी। अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा ने दुकान बंद करने का, बाजार बंद करने का आदेश जारी किया है। नोएडा में पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,49,394 नए मामले सामने आए। 1072 लोगों की मौत हुई, साथ ही 2,46,674 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,559 हो गई, लेकिन अभी तक इस महामारी में जान गंवाने वालों की जो संख्या है वो 5,55,000 तक पहुंच गई है, यानी तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में। दिल्ली में कोरोना के 2,272 नए मामले सामने आए। 13 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर 3.85%। दिल्ली में 7 फरवरी से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। क्लास 9 से 12 तक के छात्रों को ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल आने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली में स्कूल जाने के लिए माता पिता या अभिभावक से लेनी होगी लिखित में मंजूरी। फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर के साथ गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया गया है। रात 10 की बजाय अब 11 से शुरू होगा नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 7,430 मामले सामने आए। 24 घंटे में 9 लोगों की मौत भी हुई। गुजरात में कोरोना नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी। शादी में बढ़ाई गई मेहमानों की संख्या। ओडिशा में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,629 नए मामले। संक्रमित में 515 बच्चे भी शामिल हैं और हालांकि इस दौरान ओवरऑल 18 मरीजों की मौत भी हुई। ओडिशा में 7 फरवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया। ओडिशा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्र ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में 1,523 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और 2,421 लोग ठीक हुए। 35 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में कोरोना के 1,956 नए मामले सामने आए। 15,632 मरीजों का इलाज चल रहा है और अभी तक 617 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में कोरोना के 9,916 मामले सामने आए। 30 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 14,950 नए मामले सामने आए। 53 की जान गई।
असम में कोरोना के 739 नए मामले सामने आए। 2568 लोग ठीक हुए, 15 लोगों की मौत। 1993 के मुंबई बम धमाकों में आरोपी अबू बकर को दुबई में पकड़ा गया है। दाऊद का करीबी था। ब्रिटेन में पार्टीगेट विवाद मामले में प्रधानमंत्री जॉनसन को एक और झटका। लेना नोरोजास्की डाउनिंग स्ट्रीट पॉलिसी यूनिट छोड़ने वाली दूसरी सलाहकार बन गई। अब तक 5 सहयोगियों ने इस्तीफा दे दिया है। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन की सेना ने किया युद्धाभ्यास और मिलिट्री बेस पर अमेरिकी मिसाइल से सैन्य अभ्यास करती दिखी है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन से तनाव के बीच रूस चीनी में बढ़ी नजदीकियां। बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन पर पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यूक्रेन के हालात पर दिखाई एकजुटता। निशाने पर नाटो और अमेरिका। साउथ लंदन में एक खौफनाक मंजर सामने आया। बस में 2 युवक चाकू और तलवार लेकर एक दूसरे से लड़ते दिखे। दहशत में मुसाफिर बस से भागे। मोरक्को में 5 साल का बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 4 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दुनिया भर में बच्ची की सलामती के लिए दुआ मांगी जा रही है। बीजिंग ओलंपिक के दौरान सामने आया कम्युनिस्टों का उनकी गुंडागर्दी सामने आई। लाइव प्रसारण के दौरान डच रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की गई, उसको खींचकर हटाया। साउथ अमेरिकी देश इक्वाडोर में अमेजन में तेल पाइपलाइन फट गई। कच्चे तेल के रिसाव से बड़ा संकट पैदा होने की संभावना। अमेरिका में मास शूटिंग के मामलों में तेजी आई है और बाइडेन सरकार की चिंता बढ़ गई। सरकार के रिसर्च से खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासनकाल में 6 महीने से हालात बद से बदतर हो गए। महिलाएं, बच्चों की स्थितियां खराब हो गई हैं। हर तरफ भुखमरी है। यूएन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। माउंट एवरेस्ट पर दिखा जलवायु परिवर्तन का असर। महज 24 सालों में पिघलता करीब 2000 साल में बनकर तैनात हुआ ये ग्लेशियर। ब्रिटेन के रॉयल बोटैनिकल गार्डन में सालाना आर्किड उत्सव शुरू हो चुका है। अलग अलग रंग के फूल और वनस्पति बना लोगों का आकर्षण का केंद्र। खाद्य तेलों तिलहन पर स्टॉक लिमिट जून तक बढ़ा दी गई है। जमाखोरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। टाटा स्टील ने जारी किए नतीजे। दिसंबर 2021 को खत्म तिमाही में प्रॉफिट दोगुना से अधिक बढ़कर करीब 9,598 करोड़ रुपए हो गई है। रिलायंस कैपिटल का दिसंबर 2021 में खत्म तिमाही में जबरदस्त घाटा हुआ है। कंपनी का घाटा करीब 4,000 करोड़। एलन मस्क के इंडिया में एंट्री के प्लान को झटका लग गया है। सरकार ने टैक्स में छूट की मांग को खारिज कर दिया है। फेसबुक ने एक दिन में गंवाए $200 अरब। भारत के सिर फोड़ा ठीकरा। टीसीएस, इंडियन बैंक और HUL के शेयर सोमवार को दे सकते हैं शानदार मुनाफा। खरीदारों की दिलचस्पी मुख्य वजह बताई जा रही है। रेवेन्यू के मामले में शाओमी को पीछे छोड़ एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। एप्पल कंपनी ने 2021 में 6 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन यूनिट को बेचा। भारत से चीन को निर्यात में तेज बढ़त दिख रही है। 4 साल में व्यापार घाटा 30% कम हुआ। बीजिंग विंटर ओलंपिक का रंगारंग उद्घाटन। अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान ने उद्घाटन समारोह में की भारत की अगुवाई। कोरोना के कहर से जूझ रही टीम इंडिया ने पहले ट्रेनिंग सेशन में बहाया पसीना। द्रविड़ ने रवि बिश्नोई को बाकी खिलाड़ियों से मिलवाया है। रोहित शर्मा की फिटनेस पर अजीत अगरकर ने उठाए सवाल। कहा हिटमैन के लिए अगले 24 महीने चुनौतीपूर्ण है। एशिया सीरीज में हार के बाद इंग्लिश क्रिकेट में भूचाल। हेड कोच ग्राहम थोर्प के बाद अब सहायक कोच ने भी अपना पद छोड़ा।
टाटा ओपन सेमीफाइनल में पहुंची रामकुमार रोहन बोपन्ना की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर अर्लर और चेक गणराज्य की जीरी वेस्ली को हराया। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के लिए जारी की वित्तीय सहायता। दीनदयाल उपाध्याय कल्याण कोष के अंतर्गत दिए 2,54,00,000 रुपए। क्रिकेटर शिखर धवन ने ट्विटर पर पोस्ट की है अपनी तबीयत खराब की जानकारी। कुछ दिन पहले ही कोरोना के शिकार हुए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेलेंगे केएल राहुल। बहन की शादी में शामिल होने के लिए मांगी है छुट्टी। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखेगी। इसको खरीद लिया गया है। करोड़ों में डील हुई है। थिएटर्स पर 25 मार्च को फिल्म रिलीज होगी। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को बैन करने की मांग भी की जा रही है। तापसी पन्नू ने फिल्म लूब लपेटा में लगाई तेज रेस। कैमरा वर्क, कलर मेकिंग में यूरोपियन फिल्म को टक्कर देती है। कुंडली भाग में एक्ट्रेस निधि तिवारी की होगी एंट्री। मोना नाम के किरदार से शो में निधि कदम रखेंगे, निभाएंगे नर्स की भूमिका। उर्फी जावेद ने ट्रांसपेरेंट टॉप में लगाया बोल्ड फोटोशूट। हॉट तस्वीरें देखकर फैंस के छूटे पसीने। भोजपुरी इंडस्ट्री में छाया अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज का खुमार। गोलू गोल्ड ने बनाया नया गाना। करिश्मा तन्ना के प्री वेडिंग फंक्शन शुरू हो चुके हैं। सामने आई हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें। विवादों में घिरी फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या सेंसर बोर्ड ने दिया है सर्टिफिकेट। अमिताभ बच्चन ने 23 करोड़ में बेचा दिल्ली के गुलमोहर पार्क वाला बंगला। पिता हरवंश राय बच्चन ने खरीदी थी यह प्रॉपर्टी। वेब सीरीज अर्थों में दिखा एमएस धोनी का नया अवतार। तलवार से करेंगे राक्षसों का संहार। बुजुर्ग के बाइक चलाने का अंदाज देखकर लोग हैरान हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बुजुर्ग का वीडियो। ईद के टेबल पर नन्हे बच्चों को बिलियर्ड्स खेलना बेहद मनभावन धड़ल्ले से वायरल हो रहा है ये वीडियो। पुलिस वाले जीप को धक्का दे रहे थे और इसी दौरान हुई देसी कमेंट्री ने जीत लिया लोगों का दिल। 1 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखा है। देसी कमेंट्री ने लोगों का दिल जीत लिया है और इधर जो एनसीसी कैडेट्स हैं उन लोगों ने गाना गाया और लोगों का दिल जीत लिया। पैरामोटर पर ग्लाइड कर पिरामिड को पैर से छूता दिखा शख्स दंग रह गया। एडवेंचर्स वीडियो देखकर यूजर्स। और एनडीए कैडेट्स ने अपने सिंगिंग से जमा दी सोशल मीडिया पर महफिल। वीडियो जीत रहा है लोगों का दिल। अंटवा का तड़का लगाकर अनुपम खेर ने शेयर किया हम आपके हैं कौन का मजेदार वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। आतिशबाजी से परेशान हो गया डॉगी। शोर रोकने के लिए एक बच्ची ने अपने हाथों से कुत्ते के कान को ढक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।